पेशे में मैं एक डॉक्टर हूँ। आज सफलता का 7 टिप्स बताने के लिए आप लोग का सामने खड़ा हूँ। इसके बारे में बताते हुए मैं उस 7 पॉइंट को पहले बताता हूँ। एवरीथिंग इन योर माइंड, सब कुछ आपका दिमाग में है। सब कुछ आपका दिमाग में है। आप जो सोच सकते हो आप वही कर सकते हो। आप पॉजिटिवली जो भी दुनिया में ऐसा जो भी काम है जो आप सोच सकते हो, उस पर अगर आप ध्यान लगाओ, उस पर आपका एफर्ट लगाओ तो वो काम आप कर सकते हो। लेकिन आदमी सोचते ही नहीं। कुदरत ने हम लोग का पास एक इतना अच्छा पावर दिया है, सोचने का पावर। हम अगर इमोशनली अपना जिंदगी को कोई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बारे में हम अगर सोचे तो हम वही कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा, जिसके एक पैर नहीं है, उसने सोचा था एवरेस्ट पर जाना है। सोचा और उसने कर डाला। जिसका पैर है वो कभी नहीं कर पाया, लेकिन बिना पैर का वो लड़की एवरेस्ट का शिखर तक पहुंच गया। क्यों कर पाया? कारण उसने सोचा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। शाहजहां से पहले बहुत बड़े बड़े राजा थे, पावरफुल राजा थे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, शाहजहां ने बनाया। क्योंकि शाहजहां ने सोचा। इस कारण से ताजमहल शाहजहां बना पाया और कोई नहीं। तो आपका जिंदगी को एक ताजमहल आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो सोचना पड़ेगा। उस सोच का पीछे आपका कारण क्या है? आप क्यों चाहते हो? जिस दिन उस कारण को ढूंढ निकालो तो उस दिन वो आपका ड्रीम बन जाएगा, आपका लक्ष्य। और उसको पाने के लिए जिस दिन आप सेट कर दोगे गोल और आपका अंदर जन्म ले एक जुनून, तो कोई नहीं रोक सकता। आप कामयाबी हासिल करो। दूसरा पॉइंट, नेवर गिव अप। एक कहावत है, क्विटर नेवर विन और विनर नेवर क्विट। आदमी का आदत ऐसा है, 95% आदमी का आदत है, वो कोई भी काम शुरू करते हैं, कुछ दूर जाने के बाद जब बाधाएं आने लगता है, जब ठोकरें लगने लगता है, जब फेलियर होता है, जब क्रिटिसिज्म आते हैं, तब वो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने का कारण से उसका जिंदगी में वो जिस काम के लिए शुरू किया था उसका सफलता मिलता नहीं है। खुद पर दोष देते हैं, हमसे नहीं होता है, हमें सहयोग नहीं मिला, हमें परिवेश नहीं मिला। गलती उनका है, वो छोड़ दिया है। प्लान में प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो सफल हुआ है उसका साथ में भी इस तरह फेलियर नहीं लगा। वो भी फेल हुए और उस पर कोशिश किए, आगे जाके उसको सफलता मिला। दुनिया को रोशन जिसने किया, वाल्वर्ड एडिशन 9,999 बार ये बल्ब बनाने का तरीका ढूंढते हुए 9,999 बार वो फेल हुए। उसका बाद वो बल्ब बनाया। हम लोग एक बार 2 बार फेल होने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं।
एक बार सोचिए, 9,999 बार फेल होने का बाद भी वो आदमी अपने को उस काम में जारी रखा और आखिर वो उस काम में सफल हुए। एक कहानी बताना चाहता हूं। एक मारवाड़ी गया कलकत्ता और वो अपना जो मारवाड़ी बिरादरी है वहां पहुंचा। मारवाड़ी में एक सिस्टम है, कोई भी मारवाड़ी उन लोग का वहां पहुंच जाए तो सब मिल करके उनको हेल्प करते हैं, उनके रहने का व्यवस्था करते हैं, उनको आगे बढ़ने का सहयोग करते हैं। तो उन्होंने उन लोगों का आगे एक प्रस्ताव रखा, देखिए मैं घर से आया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबने मिलकर कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिजनेस करो, हम लोग आपको मदद करेंगे। वो लोग मदद किया, उनको जितना भर्ती चाहिए, जितना उनको पूंजी चाहिए वो दिया। उन लोग ने पूछा आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। उन्हें बोला मैंने यहाँ घूम के देखा कि यहाँ चावल का बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ का आदमी चावल खाते हैं, 95% आदमी चावल खाते हैं। तो ठीक है, अब चावल का बिजनेस करो। उन्होंने चावल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन चावल का बिजनेस का बारे में उनको कुछ भी न मालूम नहीं था। उन्होंने चावल खाते भी नहीं है और इसलिए मालूम नहीं है कि चावल कौन सा बारीक है, कौन सा मोटा है, कौन सा उसका स्वाद कैसा है, उनको कुछ मालूम नहीं था। और बंगाली लोग उसना चावल खाते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं था। तो चावल का बिजनेस करते करते उनको कुछ ऐसा हुआ, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कारण उनका बिजनेस में नुकसान हुआ। उनका जो इन्वेस्टमेंट उसमें किया था वो ख़त्म हो गया, उनका बहुत सारे नुकसान हो गए। अब 6-7 महीना करने का बाद उनका जब ये नुकसान हुआ, उनको फिर से उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनका पास वो पैसा ही नहीं रहा। इसलिए फिर वो जाकर के वो जो लोग मदद किए थे उन लोग को आगे फिर कहा भाई देखिए ऐसा बात है, मेरे पास तो अभी अपना पूंजी नहीं है, खत्म हो गया। तो उन लोग ने पूछा आप चाहते क्या हो। बोले मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस फिर से एक बार शुरू हो जाए, लेकिन मेरे पास तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। मुझे कैपेसिटी के बारे में आप चिंता मत करो, हम लोग से हेल्प करेंगे, आप उसको आगे बढ़ाओ। तो लोग पैसा दिया। उन्होंने फिर से पूछा आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे। बोले हम चावल का बिजनेस करेंगे। बोले चावल का बिजनेस करेंगे, चावल का बिजनेस में आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ, आपका सब कुछ लुट गया, फिर भी आपका चावल का बिजनेस करें। बोले हाँ चावल का ही बिजनेस करेंगे, क्योंकि मैं जो इस टाइम को 6 महीना 7 महीना उसमें लगाया, उस नुकसान के साथ साथ मैंने कुछ सीखा। मैं चावल का बाजार को देखा और चावल का क्वालिटी को समझ पाया, मैं कस्टमर का मोटिव को समझ पाया। अब मेरे पास एक नॉलेज है चावल का बिजनेस करने के लिए। इसलिए मैं अगर नया बिजनेस शुरू करूं तो यही नॉलेज हमें फिर से एक्वायर करना पड़ेगा, ये नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है जो नॉलेज मैं हासिल कर लिया उसी बिजनेस को करूं। इस तरह हर आदमी का जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो उसी जगह छोड़ देते हैं। वो मारवाड़ी जो चावल का बिजनेस फिर से शुरू किया, आखिर उस चावल का बिजनेस में इतना उसका फायदा हुआ, आज उसका पास अत्याधुनिक 7 राइस मिल है।
वो आज मिलीनियर है। अगर उस दिन वो बिजनेस छोड़ देता, नया बिजनेस में चले जाते, हो सकता है उसमें भी उसका नुकसान होता। हम लोग इस काम को इस तरह नहीं करते, हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। नेवर गिव अप। एनालिसिस करो, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर से शुरू करो, फिर से करो, आगे बढ़ने का कोशिश करो। सफलता एक दिन हाथ लगेगा, क्योंकि सबका साथ ऐसा हुआ, आपका साथ भी हुआ। जितना सफल आदमी दुनिया में देखते हो, सबका साथ में ऐसा ही हुआ। उसको ठोकर आया, उसको भी फेलियर लगा, वो भी डिफीट को फेस किया और जा करके आखिर सफल हुए। तीसरा बात, मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। कमजोरी को ही ताकत बना लीजिए। दुनिया में ऐसा बहुत आदमी है जो अपना कमजोरी के हुई ताकत बना लिया। और अरुणिमा सिन्हा को ही सोच लीजिए, उसका पैर नहीं है। दुनिया उसको कहा अरुणिमा अपाहिज हो गया, वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने क्या सोचा, जिसका पास पैर है वो जो काम नहीं कर पाया, मैं उस काम को करके दिखाऊंगा। और इस काम को करने के लिए मेरा यही कमजोरी, मेरे को हमेशा कमिटेड रखेंगे। हम हमेशा याद रखेंगे कि दुनिया हमें कहेंगे कि अरुणिमा अपाहिज हो गया, उससे कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये पैर नहीं है, तब भी मैं कर सकती हूं। आखिर वही किया और अरुणिमा एवरेस्ट का शिखर तक पहुंच गया। बीटोवेन का नाम सुने हो आप लोग? वो कान में नहीं सुनते थे। दुनिया का महान सुरकारों में से एक है, अपना कमजोरी को ही ताकत बना लिया। रविंद्र जैन, उनका आंख नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसा गाना लिखा है, जितना दिन तक आदमी अच्छा गाना सुनना पसंद करेंगे, तब तक उनका नाम याद आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक आदमी को जानता हूं जिसका नाम है नईम खान, अंगूठा टेक। मोबाइल पे अपना नाम सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्षर उसको मालूम नहीं। उसने जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, उनको जब ये प्लान दिखाया गया था, तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन उनको भरोसा दिलाया गया और उन्होंने सोचा मैं जब पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे साथ में जब पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये कमजोरी लेकर के हम जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकता है। इसी को ही हम अपना ताकत बना लेते हैं। जहां भी जाएंगे हम पहले कहेंगे भाई हम पढ़े लिखे नहीं है। आप देख लीजिए, आखिर रंग लाया उनका मेहनत। आज वो 20 लाख प्लस पर महीना इनकम करते हैं। बहाना मत बनाइए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं उम्रदार हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये कोई बहाना नहीं है। दुनिया में जितना आदमी हीरो बना है, महान बना है, बड़े बने हैं, अमीर बने हैं, अपना जीरो से शुरू करके ही हुए हैं। लेकिन वो निरंतर उस काम को करते गया, अपना मेहनत को करते गया, अब आखिर सफल हुए। नेक जिसका दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, उसका जब जन्म हुआ था, उसका माँ बाप ने कहा, सोचा था इसको जिंदगी में जीना ही मुश्किल है, ये अगर इस दुनिया से चले जाए तो अच्छा है।
क्योंकि जिसका दो पैर नहीं है, दो हाथ नहीं है, माँ बाप जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक तो इसको परवरिश कर पाएंगे, बाकी जिंदगी उसका कैसे बीतेगा। वो नहीं, उसका वो कमजोरी को ऐसा ताकत बनाया, आज दुनिया का सबसे महंगा मोटिवेटरों में से वो एक है। कमजोरी को ताकत बना लीजिए, दुनिया का सफलता आपका कदम चुमेगी। चलते हैं आगे वाला पॉइंट में, बी योर ओन मोटिवेटर। आपको कोई नहीं मोटिवेट कर सकते जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हो। बाहर का मोटिवेशन कुछ देर तक है, बाहर का मोटिवेशन से आपको एक इंकरेज मिल सकता है। आप जिस चीज को नहीं जानते थे उस चीज का थोड़ा जानकारी आपको मिल सकता है, लेकिन करने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो आपका अंदर, वो जुनून बाहर से किसी ने पैदा नहीं कर सकता है। वो जुनून आपका अंदर खुद का खुद होना चाहिए, कमिटेड आपको होना चाहिए। आपका कमिटमेंट कोई पूरा नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ता है। तो खुद का मोटिवेटर खुद ही बनिए। जिस दिन आपका अंदर से वो आवाज आएगा कि ये चीज हमें चाहिए ही तो चाहिए। हेनरी फोर्ड का कहानी है, उन्होंने भी पढ़े लिखे नहीं थे, 6 क्लास तक स्कूल गया और जिंदगी में पढ़ाई लिखाई का उनका मौका ही नहीं मिला। गरीब थे, मेहनत मजदूरी से अपना जिंदगी को करते हुए आगे बढ़ाया और अपना दिमाग को हमेशा खुला रखा, और कुछ करते करते उन्होंने एक मोटर का मालिक बन गया, इंजन बनाया। और उन्होंने जब अब 8 सिलेंडर का इंजन, 8 सिलेंडर एक ही जगह बनाने का प्रस्ताव रखा, सबने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कोशिश करो, आप लोग का पास टाइम है, देखो कितना टाइम लगे, लेकिन हमें चाहिए। सबने रिजेक्ट कर दिया, सबने कहा ये हो नहीं सकता है, ये हम लोग कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा फिर से करो। फाइनली वो लोग फिर कहा देखिए ये काम हमें हो नहीं, ये लोग हम लोग नहीं कर सकते, ये कभी हो ही नहीं सकता। हेनरी फोर्ड ने एक ही बात कहा था, हमें चाहिए तो चाहिए। आखिर वो इंजन तैयार हुआ और इंजन का दुनिया में तहलका मच गया। तो मोटिवेशन अंदर से आता है, दुनिया मोटिवेट नहीं कर सकते। उसका अंदर वो अगर वो जुनून, उसका वो बर्निंग डिजायर नहीं बनता तो किसी ने उस इंजन को नहीं बना पाते। उनका खुद का मोटिवेशन था, उन्होंने खुद को इतना कमिटेड रखा कि ये जब हम कमिट कर दिए ये चाहिए तो ये चाहिए ही चाहिए। आप भी जिस दिन इस तरह खुद का जो भी काम, जो चीज करने से आपको सफलता मिल सकता है, उसको करने के लिए खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को उस जुनून पैदा करेंगे। आपका डिजायर जब वो बर्निंग डिजायर होगा तो सफलता आपका कदम चुमेगी। टेक रिस्क इन लाइफ, रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क से कुछ नहीं होता है। आप करोगे नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और करने जाओ तो रिस्क है। जो काम स्टार्ट करो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट, कुछ ना कुछ डिफीट आ सकता है। आप उसका डर से या क्रिटिसिज्म का डर से आप अगर कदम ना बढ़ाओ तो आप जहां का वही रह जाओगे। रिस्क लेना ही पड़ता है, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, पढ़ाई में रिस्क लेना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। आप नया करना चाहते हो, उसके लिए नॉलेज जरूरी है, उस नॉलेज के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है।
कभी कोई अच्छा कोर्स को खरीदना पड़ता है। ये सब रिस्क जिंदगी में लेना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्टमेंट से आप अगर इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नया बिजनेस करना चाहते हो, उसमें हो सकता है कुछ ऐसा रिस्क है, लेकिन उसमें आपको पूंजी डाल करके इन्वेस्टमेंट करके मेहनत करके आपको कोशिश करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आप फेल भी हो सकते हो। सफलता का असली कुंजी ही है फेलियर। तो फेलियर का डर से अगर आप नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। द हार्ड वर्क, नंबर 6, द हार्ड वर्क, the hard work you work, the luckier you get। नसीब कुछ नहीं होता, नसीब बनाया जाता है। लाख बोल करके दुनिया में कुछ नहीं है, पुरुषार्थ से ही लाख बनता है। मजबूत इरादा के साथ जब कोई आदमी सही दिशा में अपना पावर को काम में लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। तो हार्ड वर्क, जो भी काम निरंतर सफलता का शिखर तक पहुंचने का पहले तक काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, लकियर नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि क्विट करने से क्या होता है और उसमें मेहनत करने से कौन सा रिजल्ट मिलता है। वो मरवाड़ी अगर उस दिन उस बिजनेस को छोड़ करके चले जाता तो वो कभी मिलियनियर नहीं बन पाते, उसका पास साथ राइस मिल नहीं होता। हार्ड वर्क उसका लक को बदल दिया। कोई लक उसका साथ नहीं था कि उसका हाथ का लकीर में ऐसा लिखा था कि वो साथ राइस मिल का मालिक बनेंगे। लक बोल करके कुछ नहीं होता है। उसका पुरुषार्थ, उसका मेहनत, उसका जुनून एक दिन ऐसा रंग लाया कि वो मिलियनियर बन गया। आप भी हो सकते हो। मेहनत करना पड़ेगा। आप जो काम उठाए हो, उसका जो सिस्टम है, उसका जो नियम है, उसके लिए रोज आपको जितना काम करना जरूरी है उतना आपको करना पड़ेगा। आप अगर आपका अंदर वो इंटीग्रिटी नहीं है, आपका अंदर वो लॉयल्टी नहीं है, आपका उस काम का प्रति फेथ नहीं है, आप उसका काम के प्रति आपका लाभ नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। और जब आप उस काम के प्रति आपका प्यार है तो आपको जो परिश्रम है, जो कठिन मेहनत है, वो आपको कभी मेहनत नहीं लगेगा, वो आपको एंजॉयबल लगेंगे। काम को एंजॉय कीजिए और लाख नहीं, मेहनत में रंग लाइए। सफलता आपका साथ है। आखिर 7वां पॉइंट, डोंट सेटल, मेक न्यू गोल। जिसका जिंदगी में नहीं है गोल, उसका जिंदगी ही गोल। आपका ड्रीम, आपका सपना, जो सपना आप पूरा करना चाहते हो, उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल के कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है? गोल में कन्वर्ट करने का मतलब है उस ड्रीम को पूरा करने का मेजरमेंट और टारगेट। आपका जो सपना है, उस सपना पूरा करने के लिए कौन सा टारगेट, मतलब कौन सा प्लानिंग करने से वो पूरा हो सकता है, उसको सेट करना पड़ेगा। मेजरमेंट
उसमें कितना मेहनत चाहिए, कितना समय चाहिए, सब कुछ एक हिसाब होता है, एक मेजर होता है। उस मेजरमेंट के साथ आप जिस दिन उसको फाइनली एक डेट डालेंगे कि इस काम को हमें इस टाइम तक कंप्लीट करना है या हमें ये चीज पाना है, इतना दिन में पाना है, तब वो फाइनल होता है और रियलिटी में बदलना शुरू होता है। और आदमी क्या करते हैं, इस गोल को ही वो बदल डालते हैं। गोल को बदलने का जरूरी नहीं है। आप गोल को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन गोल को बदलने का कोई जरूरी नहीं है। और गोल तब तक रखने का जब तक वो फाइनल रेंज तक नहीं पहुंचे, जब तक वो रियलिटी में ना बदले, जब आप उस गोल तक ना पहुंचे, प्रॉब्लम आ सकता है। प्लान में गड़बड़ी हो सकता है। उस प्लान को सुधारो, उसको एनालिसिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारे व्यवस्था है, उसको ढूंढ करके उसको दुरुस्त करो। आपका गोल बदलने का कोई जरूरी नहीं है, आपका सफलता आपका एक दिन हाथ लगेगा। तो सफल होने के लिए जो 6 टिप्स मैंने बताया, इस पर हमेशा ध्यान रखिए। आपका जिंदगी सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जो भी काम करेंगे, वो बिजनेस हो, आप स्टूडेंट हो, या आप कोई नेटवर्कर हो, या आप डिजिटल मार्केट में काम कर रहे हो, या आप कोई प्रोफेशन में हो जिस प्रोफेशन में आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये सातों सिस्टम को, इस 7 टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक दिन सफल हो जाएंगे। इसका आप फॉलो कीजिए, और इसको फॉलो करने के बाद कभी अगर लगे कि आपका जिंदगी में सफलता का ओर जा रहा है, तो मेरा फोन नंबर इसमें दिया हुआ है, उस फोन नंबर में कांटेक्ट कीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि मैं यूट्यूब पे नया हूं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के मैंने जो बोल रहा हूं, मैंने जो आप लोग के लिए देने का कोशिश कर रहा हूं, वो कैसा बन रहा है, उसमें आप लोग को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो हमें इनकरेज मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बंद करो मत।